चरक सूत्र 25 के अग्र सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आगे अग्र भाव है ब्रह्मचर्य का अग्र भाव है आयुष्याणाम, यानी कि ब्रह्मचर्य जो होता है वो आयु वर्धक होता है, आयु देने वाला होता है। आयुष्याणाम पर दारा अभिगमन ये होता है पर स्त्री संगम, पर स्त्री प्रसंग ये होता है अनायुष्याणाम, आयु को घटाने वाला होता है। अति स्त्री अभिगमन शोष कराणाम, अति स्त्री अभिगमन शोष कराणाम यानी सुखाने वाला। रजस्वलागमन अलक्ष्मी मुखानाम, रजस्वलागमन अलक्ष्मी मुखानाम मतलब कि दरिद्रता लाने वाला, गरीबी लाने वाला। कौन सा? रजस्वलागमन। नेक्स्ट आते हैं यथा अग्नि आहार, यानी कि जिस प्रकार की अग्नि हो, जितनी अग्नि हो उसी प्रकार उतना ही आहार ग्रहण करना, यह होता है अग्नि संदुक्षणा नाम, यानी कि अग्नि को और बढ़ाने वाला। नेक्स्ट आते हैं यथा सातम्य चेष्टा आहार, यानी कि यथा सातम्य चेष्टा यानी कि जितनी हमारे सातम्य के अनुसार चेष्टा और आहार लेना, ये होता है सेवन्या नाम, यानी कि सेवन करने योग्य। यथा काल भोजन, यथा काल भोजन आरोग्य कराणाम, यानी कि भोजन का काल हो, प्रेजेंट हो, उसमें भोजन करना आरोग्य कराणाम, मतलब जब खाने का समय हो उसी समय भोजन करना आरोग्य कराणाम। नेक्स्ट आते हैं अजीर्ण भोजन गृहिणी दूषणा नाम, गृहिणी को दूषित करने वाला होता है अजीर्ण में भोजन ग्रहण करना। पीछे हमने वीडियो में पढ़ा था गुरु भोजन, उसमें लिखा था दुर्विपाक कराणाम। विरुद्ध वीर्यासन का था निंदित व्याधि कराणाम। विषमासन का था अग्नि विषमता कारक। ये सारे पिछली वीडियोस में हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो कि अजीर्ण भोजन में क्या था, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम। अजीर्ण भोजन का अजी आपकी गृहिणी दूषित है, यानी कि अजीर्ण भोजन में गृहिणी वाला आएगा। अजीर्ण भोजन गृहिणी दूषणा नाम। नेक्स्ट आते हैं उदक, उदक आश्वास कराणाम, यानी कि संतोष देने वाला, आश्वासन देने वाला उदक। जल स्तंभनिया नाम, यानी कि स्तंभ यानी जकड़ाहट देने वाला। तो उदक और जल दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन दोनों के लिए अग्रय भाव अलग अलग यूज़ किए गए हैं, तो हम साथ ही पढ़ लेते हैं दोनों को, कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उदक में और जल में स्तंभ किसका है और आश्वास किसका है। जल में क्या आता है? ज आता है, और स्तंभन का मतलब क्या होता है? जकड़ाहट होता है। तो जकड़ाहट ज से जकड़ाहट, ज से जल, यानी कि जल का है स्तंभनिया नाम और उदक का है आश्वास कराणाम। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ऐसे ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट आता है वायु, वायु होता है प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, यानी कि प्राण और संज्ञा प्रदान करने वाला वायु। नेक्स्ट आते हैं अग्नि, अग्नि आम स्तंभ शीत शूल वेपन प्रशमना नाम, यानी कि अम स्तंभ यानी जकड़ाहट, शीत शूल वेपन, इन सब का नाश करने वाली अग्नि, ये अग्नि का अग्रय भाव है। तो हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ब्रह्मचर्य होता है आयुष्याणाम, परदारा अभिगमन यानी कि पर स्त्री प्रसंग होता है अनायुष्याणाम, अति स्त्री अभिगमन होता है शोषकराणाम, रजस्वलागमन होता है अलक्ष्मी मुखानाम, यथा अग्नि आहार अग्नि संदुक्षणाम नाम, यथा सातम्य चेष्टा आहार सेवन्या नाम, यथा काल भोजन आरोग्य कराणाम, अजीर्ण भोजन गृहिणी दूषणा नाम, अजी आपकी गृहिणी दूषित है। उदक होता है आश्वास कराणाम, जल होता है जकड़ाहट स्तंभनिया नाम, जल से जल, जल से जकड़ाहट स्तंभनिया नाम, वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, वायु का हमने उसमें पढ़ा है, वायु का कर्म होता है वायु यंत्र तंत्र धर, यानी कि संज्ञा प्रदान, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो प्राण और का तो हमें पता है प्राणदायक होती है वायु, और संज्ञा प्रदान हेतु नाम, तो प्राण संज्ञा का ये किसका अग्रय भाव है? ये वायु का अग्रय भाव है, प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम। अग्नि, अग्नि होता है आम स्तंभ शील शूल वेपन प्रशमना नाम। थैंक यू।